तो यहाँ पर देखिए आज हम करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट और इस मॉक टेस्ट के अंदर रहेंगे आपके 10 सवाल। 10 सवालों में से जो भी आपका स्कोर आता है 10 में से 9 आता है, 8 आता है, 7 आता है, 6 आता है, 5 आता है, जो भी आपका स्कोर आता है आपने तैयार रहना है और वीडियो एंड होने के बाद जो भी आपका फाइनल स्कोर है उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट ज़रूर करिए ताकि आप देखें आपने आज के इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया एंड एग्ज़ाम में आपका स्कोर ऑलमोस्ट आपको सेम देखने मिलेगा। प्रोवाइडेड अगर आपका स्कोर बहुत लो है तो आप क्या करें, आप जो है आने वाले एग्जाम से पूर्व और भी ज़्यादा एफर्ट लगाकर रिवाइज करने का ट्राई करें, ठीक है। एंड किसकी प्रैक्टिस करें आपकी PYQs की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पूर्व अगर आप में से अभी तक लोगों ने यहाँ पर यूनिट वाइज PYQ ई बुक नहीं मंगाई है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करने के पश्चात आप जो है आप भी ये हासिल कर सकते हैं ये यूनिट वाइज PYQ ई बुक, और जिसको करने के बाद आपके आने वाले एग्जाम में नंबरों में इजाफा हो जाएगा, आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप आंसर देने का ट्राई करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इशू एड्रेस्ड और पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं, इसको आप पढ़िए यहाँ पर और इसका आंसर देने का ट्राई करिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी या फिर फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा होगा। कहाँ से पूछा गया है सवाल, ये सवाल लिया गया है आपकी यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का आपका सवाल है, आपका मॉक टेस्ट का सवाल नंबर 1। क्या रह रहा है आपका स्कोर, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ABCD इश्यूज दिए हुए हैं एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी संबंधित सवाल इसके अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमारे बताने से पूर्व आप मार्क करें, फर्स्ट सही होगा, सेकेंड सही होगा, थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। आपको मिलता है यहाँ पर अभी 9.5 सेकेंड का समय, ठीक है। तो आपके सामने पर्सपेक्टिव है, साइकोडायनामिक अप्रोच है, डेवलपमेंटल अप्रोच है एंड उसी के साथ साथ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ये है आपका मॉक टेस्ट का सवाल नंबर पहला। अगर आपने मार्क किया है, आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लिया होगा। अगर आपने मार्क कर लिया है ये सवाल और इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सेकेंड के अलावा जो भी मार्क किया है, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से आपने जो भी मार्क किया है, अपने आप को यहाँ पर 0 दे दें और आपको यहाँ पर -1 नंबर तो नहीं, लेकिन आप जो है इसके अंदर स्वयं को आप कोई भी मार्क अलॉट नहीं करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने सही मार्क किया है आप कितना अलॉट करें, स्वयं को 1 मार्क अलॉट करें और आपका यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो इसके अंदर सही आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसके अंदर सही आंसर है। अब हम मूव करते हैं कहाँ पर, अब हम मूव करते हैं आपके सवाल नंबर सेकेंड पे, और जिस प्रकार से आपका स्कोर यहाँ पर रहेगा ठीक एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ स्कोर आपको ऑन एन एवरेज आने वाले एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने ये वाला सवाल, ये है आपका मॉक टेस्ट का सवाल नंबर सेकेंड। क्या पूछा है आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके सामने दिए हैं। आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकली आपको जो है कालानुक्रम के अनुसार इसको आपको यहाँ पर जमाना है। ABCD आपके सामने ऑप्शंस हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ACDB, DCAB, CDAB और ADCB में आपका जो है यहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये उस प्रकार का सवाल है आपका यहाँ पर। तो सेकंड का आंसर क्या होगा सही, उसको आप यहाँ पर मार्क करें, ठीक है। कहाँ से लिया गया है सवाल हमको नहीं पता, देखेंगे वीडियो में आगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा मार्क, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी और आपका अंत में दिया है यहाँ पर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, इसको आप मार्क करने का ट्राई करें एंड आपको मिलते हैं यहाँ पर चंद समय, और चंद समय के अंदर आपने जो है क्या करना है, सही आंसर इस सवाल का मार्क करना है। यहाँ पर आप लोगों में से जिन्होंने भी फर्स्ट मार्क किया है आपका आंसर गलत है, जिन्होंने भी मार्क किया है सेकेंड आपका आंसर भी गलत है, अपने आप को 0 नंबर दे दें। जिन्होंने मार्क किया है थर्ड उनका आंसर भी गलत है, लेकिन जिन्होंने मार्क किया है ऑप्शन नंबर 4 ADCB ये है आपका क्या, अर्ली से लेटर डेवलपमेंट का आपका ये सही ऑर्डर, ठीक है। सही ऑर्डर है आपका ये, और आप जो है स्वयं को 0 मार्क देंगे, यानी कि 2 सवाल में से अगर आपने दोनों गलत कर दिए हैं तो आपको ध्यान रखना है आपको आने वाले 3, 4, 5, 8 दिनों में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और अगर आपने दोनों का आंसर 0 किया है तो आपको टू बी फेयर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। इस बार जाइए, बैठिए, दीजिए एग्ज़ाम
एटमॉस्फेयर को महसूस करिए, वो सब चीज़ें करिए। लेकिन आप पास कब होंगे? अगर आपका ये दोनों सवाल गलत हुए हैं, आप पास होंगे अगले सेशन के अंदर, ठीक है। ये सेशन आप जाने दीजिए, इसको आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं, लेकिन संभावना ये है कि अगर 5-6 दिनों में आपने और अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप पास हो सकते हो, ठीक है। थिंग्स कैन चेंज एनीवेयर एनी टाइम ड्रास्टिकली। यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर होता है, ठीक है। तो 2 में से जिन्होंने 2 स्कोर किया है, वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हैं। एंड आपके पास होने की जो प्रबलता है वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जैसे हम बढ़ चुके हैं यहाँ पर आपका सवाल नंबर 3 की ओर। ये है आपका 3rd नंबर का सवाल। विच स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इमोशनल बिहेवियर ऑफ फियर? ऑप्शंस आपके सामने हैं एमिगडाला, हिपोकैम्पस, सिंगुलेट गायरस और आपकी मेमिलरी बॉडीज। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? देने का ट्राई करें। 1, 2, 3, 4 में से बात किसकी कर रहा है? आपके लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है सही आंसर उसको आप मार्क करें। आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के आपको जो है सवाल देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो भी इसका सही आंसर है उसको यहाँ पर मार्क करें। अगर आपने मार्क किया है 4, वेरी गुड। 3 मार्क किया है, वेरी गुड। 2 मार्क किया है, वेरी गुड। आप सभी लोगों के आंसर जो हैं क्या है? सही है। एनटीए जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस देना भूल गया है 2, 3 इस टाइप से, क्योंकि ये सभी चीज़ें गलत है। सही आंसर कौन सा है आपका यहाँ पर? सही आंसर है इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 एमिगडाला यहाँ पर, ठीक है। एमिगडाला। अब देखिए यहाँ पर ये जो मॉक टेस्ट है, आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का मॉक टेस्ट है। और इसको करने के लिए क्या चाहिए होती है आपको चाहिए होती है क्रिएटिविटी, जो आपको मिलती है कहाँ पर? एक्सक्लूसिवली ऑन द साइको प्रोफेसर चैनल। अब यहाँ पर देखिए, लिम्बिक सिस्टम मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इमोशनल बिहेवियर ऑफ फियर। क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? एमिगडाला। और अगर आपने इसको सही मार्क किया है, अपने आप को कितने नंबर देंगे आप देंगे 3 नंबर। वेरी गुड। आप जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपका स्कोर 2 है तो आप अभी बॉर्डर पर हो, ठीक है। 1 वालों के लिए और मेहनत करनी है, 0 वालों का तो जो है अगले साल, मतलब अगले दिसंबर में आपका होगा। उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 4। Which one of the following test can be used for evaluating statistical significance of the discrimination index? ठीक है, ये सवाल है आपका 4 नंबर का। इसको देने का ट्राई करें। ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने? आपके सामने है यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट, आपके सामने है टी टेस्ट, आपके सामने है मैन व्हिटनी यू टेस्ट और आपके सामने यहाँ पर है एफ टेस्ट, ठीक है। ये है आपका सवाल नंबर 4। और ये सवाल जो है आप में से काफ़ी लोगों को दिक्कत परेशानी पैदा कर सकता है, जिन्होंने क्या नहीं किया हुआ है, जिन्होंने जो है PYQ प्रॉपरली नहीं लगाया हुआ है। जिन्होंने लगाया हुआ है उनके लिए नो टेंशन, सही मार्क करने का ट्राई करें। यहाँ पर मैन व्हिटनी होगा, टी टेस्ट होगा, एफ टेस्ट होगा और काई स्क्वायर होगा। सवाल पढ़ने का समय दिया जाता है आपको अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एवेल्युएटिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स? सवाल ये है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मार्क करिए। आपको मिलते हैं 3.5 सेकंड का समय अभी। और जो भी इसका सही आंसर है, अगर आपने मार्क किया है ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा समझे हो, क्योंकि ये गलत आंसर है। उसी के साथ साथ अगर आपने मार्क किया है टी टेस्ट, वेरी गुड, आपको समझ है टी टेस्ट की और आपको समझ है एफ टेस्ट की। ये दोनों यहाँ पर आंसर नहीं है। सही आंसर कौन सा है आपका इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 1 काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो 4 में से आपका स्कोर कितना चल रहा है? ध्यान करते रहिए, कैलकुलेट करते रहिए। 4 में से आपका स्कोर चलना चाहिए 4 × 4 एंड, और जिनका स्कोर चल रहा है 4 में से 3, वेरी गुड, अभी भी आपका स्कोर अच्छा है। 4 में से 2 आपको जो है दिक्कतें आना स्टार्ट होंगी अभी आने वाले सवालों के अंदर भी, ठीक है। लेकिन क्या करिए, स्वयं को बैकअप दीजिए और अच्छे से प्रयास कीजिए आने वाले एग्जाम के अंदर, और एफर्ट्स लगाइए और PYQs करिए। और आप में से जिन लोगों के पास PYQ ई बुक नहीं है, ताकि आप जो है यूनिट वाइज सवालों को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, ऑर्डर कीजिए और इसको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर प्राप्त कीजिए। यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आपका काई स्क्वायर टेस्ट जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। क्योंकि अभी आपके सामने जो अगला सवाल आने वाला है वो है आपके सामने यहाँ पर सवाल नंबर 5 आपके इस धमाकेदार मॉक टेस्ट का, एक्सक्लूसिवली ऑन साइको प्रोफेसर यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपर टेंशन? बहुत ज्यादा टेंशन हाइपर हो चुकी है, ऐसा आप कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या होगा उसको यहाँ पर आप मार्क करें। अगर आपको पता है इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि हाइपरटेंशन वास्तविकता में क्या होता है, कैसे मालूम होगा? अगर आपने PYQs लगाए हुए हैं प्रॉपरली तो, ठीक है। और ये सवाल आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है हाइपरटेंशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये है आपके सामने सवाल नंबर 5।
चार आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनको यहाँ पर मार्क करने का ट्राई करें, क्या होगा सही आंसर। ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और आपका एक्सपोजर टू स्ट्रेस, इनमें से क्या होगा सही आंसर। 5 आउट ऑफ 5 जिनका स्कोर चल रहा है, वेरी गुड, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब तरीके से आप जो है यहाँ पर मार्किंग कर रहे हो। और जिनका नहीं है वो बहुत ही आपको ध्यान रखना है, आपका जो नॉलेज है बहुत ही गूढ़ होना चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर सही आंसर ओबेसिटी कदापि नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपोजर टू स्ट्रेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सही आंसर कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके अंदर सही आंसर है। ठीक है, तो ये था आपके सामने सवाल नंबर 5 एंड 5 में से 5 आपका स्कोर चल रहा है अगर, तो यू आर परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल। क्योंकि अब आपके सामने आ चुका है एक डिफिकल्ट सवाल जो कि रहेगा आपके इस मॉक टेस्ट का सवाल नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि एनपीसी को इनमें से कौन कौन सा अप्लाई नहीं करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, इट इज बेल शेप्ड, इट्स स्क्यूनेस इज 0 और आपका इट्स कोर्टोसिस इज 0। क्या होगा सही आंसर, इसको आप ट्राई नहीं करना है, ये तो बनना ही चाहिए, जब तक नहीं बनेगा ये सवाल कैसे आप पास करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 6 आपका सही मार्क करने का ट्राई करो कि ये बायलैटरली एक जैसा होता है, बेल शेप्ड का होता है या नहीं होता है पता नहीं, स्क्यूनेस इसकी कितनी होती है, 0 होती है, और कोर्टोसिस कितना होता है, ये सब आपको ज्ञात होना चाहिए। और अगर आपको ज्ञात है तो आप यहाँ पर 6 में से 6 या 6 में से 5 आपका स्कोर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर रिवील करते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 4, इट्स कोर्टोसिस इज 0, क्योंकि सवाल के अंदर क्या पूछा है कि एनपीसी में कौन सा अप्लाई नहीं होता है, सवाल आपसे ये पूछा है। ठीक है, 6 नंबर के सवाल ने क्या पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई, यानी कि 4th नंबर का जो है अप्लाई नहीं होता है। ध्यान रखेंगे आप आने वाले एग्जाम में। एंड अब मूव करते हैं आपके सवाल नंबर 7 की ओर, जो कि रहने वाला है आपका ये, द लीडिंग न्यूरोसाइंस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। ठीक है, हाल फिलहाल में आपकी जो है तंत्रिका विज्ञान की जो आपके सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, किसको लेकर, आपकी बुद्धि को लेकर, इसको आप क्या बोलते हो। पेराइटो फ्रंटल इंटरपोलेटेड थ्योरी, वेरी गुड, फ्रंटल ऑसिपिटल इंटीग्रेशन थ्योरी, पेराइटो फ्रंटल इंटीग्रेशन थ्योरी, या फिर फ्रंटल पेराइटल सिंबॉलिक थ्योरी। ये है आपके सामने सवाल नंबर 7। क्या रहेगा इसका सही आंसर, उसको आप यहाँ पर मार्क करें। ठीक है, ट्राई नहीं करना है, मार्क करना है कि यही सही होगा, यही सही होगा, क्योंकि आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने मार्क कर लिया होगा। 1 मार्क किया है, 2 मार्क किया है, 4 मार्क किया है, गलत आंसर्स हैं आपके, क्योंकि सही आंसर कौन सा है इसका, वो है आपका पेराइटो फ्रंटल इंटीग्रेशन थ्योरी। अब यहाँ पर देखो, केवल 2 जगह आपकी इंटीग्रेशन आ रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर इंटरपोलेटेड है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इंटीग्रेट करना यानी कुछ मिलना। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 7। एंड अब हम मूव करते हैं, 7 में से क्या स्कोर चल रहा है आपका, 6, 5 तक ठीक है, 5 के नीचे जो है आपको दिक्कत होने वाली है, ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, इतने आसान एंड इजी सवाल को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आंसर जो आपका आने वाला है, रिजल्ट जो आपका आएगा, वो डिपेंड करेगा हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग इन दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। ये था आपका 7 नंबर, 7 में से 7 चल रहा है, वेरी गुड, बहुत ही आला। क्योंकि अब हम आ चुके हैं यहाँ पर आपके सवाल नंबर 8 के ऊपर। सवाल नंबर 8 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस और सीक्वेंसेस ऑफ बंडूरास ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा सही है, या फिर इसका जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है वो बताना है आपको। अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, रिटेंशन, अटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, और अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन और प्रोडक्शन। क्या होगा सही आंसर, इसको आप यहाँ पर ट्राई करें देने का, क्योंकि ये सवाल आपको बनना चाहिए, ट्राई नहीं करना है। इसका सही आंसर आपको जो है देना है यहाँ पर। फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ सही होगा, क्या रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये है आपके सामने सवाल नंबर 8। इसका सही आंसर आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है, सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये है। निमोनिक भी आपको बताया हुआ है कई बार, अमिड आपको ध्यान रखना है, अटेंशन से शुरुआत होगी तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, फिर मेमोरी आएगी, मेमोरी के लिए क्या करोगे आप, ये करोगे या ये करोगे, तो ये हट गया आपका, और जो है आपका डिज़ायर सबसे अंत में आएगी यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इमिटेट करोगे आप यहाँ पर तो ये आएगा आपके प्रोडक्शन के लिए। कई बार आपको एनटीए जो है अलग अलग प्रकार से ये सवाल पूछता है, तो आपको दोनों तरह से तैयार रखना है। आपको ARPM इसको भी एनकोड कर लो, और AMID जिस प्रकार से पूछेगा उस प्रकार से आप तैयार रहिए।
सारे शस्त्र आपके सामने होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, एंड ताकि जो है आप जब एग्जाम होगा तो आप उस पर हमला कर सको। ARPM आएगा तो वो भी आपको बन जाएगा, AMID आएगा तो वो भी बन जाएगा। आपको जितना भी है दिमाग के अंदर सेटअप कर लो। और अब हम मूव करते हैं आपके सवाल नंबर 9 के ऊपर। अब ये है आपके सामने सवाल नंबर 9 यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं ABCD। ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। A and B ओनली, ABC ओनली, D ओनली या फिर ABD ओनली। क्या रहेगा इसके अंदर से सही आंसर, उसको आप यहाँ पर देने का ट्राई करें, विचार करें, सोचें यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये सवाल आपको दिक्कत कर सकता है। और उसी के साथ साथ एक और जो आपको बताया था ऊपर सवाल, ठीक है, जो आपने देखा था वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को लेके, तो ऐसे सवालों के लिए भी आपके माइंड को जो है प्रिपेयर करना है। और उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सक्लूसिवली मॉक टेस्ट। ठीक है, फिडलर की कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, क्या होगा सही आंसर, देने का ट्राई करिए। लीडर्स पोजीशन पावर, डिग्री ऑफ टास्क स्ट्रक्चर, द लीडर मेंबर रिलेशनशिप और द इनबॉर्न ट्रेड्स ऑफ द लीडर। A and B ओनली, ABC ओनली, D ओनली, द इनबॉर्न ट्रेड्स ऑफ द लीडर, और A, B and D ओनली। ये तीनों में से कौन सा होगा, देने का आप यहाँ पर ट्राई करिए। आपको मिलते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर समय समाप्त। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। आपको मिले थे यहाँ पर 10 सेकेंड। इसको कहते हैं क्या, इम्प्रोवाइजेशन। और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो है इसके अंदर A and B केवल नहीं होगा, A, B and C यहाँ पर जो है सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 9। काउंट करते चलिए क्या चल रहा है आपका स्कोर। 9 में से 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 तक आपका वेरी गुड चल रहा है। 9 में से 7 है आपका वेरी गुड चल रहा है। 7 के नीचे आपको जो है और एफर्ट देने की आवश्यकता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, और क्या करना है आपने आने वाले दिनों के अंदर, आपने करनी है PYQ प्रैक्टिस। और अगर आप भी चाहते हो इसी प्रकार से आप यूनिट वाइज सवालों को लगाना चाहते हो, तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ये जो ई बुक है जहाँ पर आपको यूनिट वाइज सवाल मिलते हैं सारे ऑफिशियल, उनकी आंसर की के साथ उसको यहाँ पर आप मंगा सकते हैं। एंड अब आपके सामने यहाँ पर इस मॉक टेस्ट का यहाँ पर आखिरी सवाल, जो कि रहेगा आपका सवाल नंबर 2। आपको आई नो कि आपको चाहते हो कि ऐसे ही मॉक टेस्ट आप देखते रहिए, लेकिन अच्छी चीज़ें जो है क्या रहती हैं, वो लिमिटेड क्वांटिटी में आपको मिलती है। तो अगर आप इस 10 सवालों को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, आने वाले एग्जाम्स में आपके जो है नंबर डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज होंगे। अरेंज द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ फ्लो इन करेक्ट सीक्वेंस पूछा है आपसे कि कौन से करेक्ट ऑर्डर में होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्लैरिटी ऑफ गोल्स, इमीडिएट फीडबैक ऑफ एक्शंस, बैलेंस बिटवीन चैलेंजेस एंड स्किल्स, मर्जर ऑफ अवेयरनेस एंड एक्शंस, एक्सक्लूजन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम कॉन्शियसनेस। क्या होगा इसका सही आंसर एंड क्या होगा इसका सही ऑर्डर। ABCD जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है, ACBD कुछ चेंजेस है यहाँ पर, BCAED और फिर आपका CBADE। ये है आपका सवाल नंबर 10। और ये था आपका यहाँ पर क्विक मॉक टेस्ट, जो आपको आइडिया देगा कि आप आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो 10 में से 10 अगर आपका स्कोर चल रहा है, अब इसका आंसर तो पता नहीं है आपको, देखते हैं उसको यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका स्कोर 10 में से 10 है, वेरी गुड है। 10 में से 9 भी वेरी गुड है, 10 में से 8 भी वेरी गुड है। लेकिन अब 8 के नीचे जो कहानी स्टार्ट होती है 7 से लेकर 5 तक की, आपको जो है और एफर्ट्स देने हैं, आपको जो है और PYQs लगाना है प्रॉपरली अच्छे से। और अभी भी आप स्टार्ट करोगे तो उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, आप जो अभी स्थिति है आपकी, उससे आपकी यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और जो भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित हैं और उन पे बेस्ड जो हैं, वो आप यहाँ पर बड़े आराम से सही कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, इसका सही आंसर रहेगा आपका जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही। कभी कभी NTA इस प्रकार से भी आपको दे देता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सही आंसर है 1। तो अगर आपने 1 मार्क किया है, अपने आप को 1 नंबर दीजिए, नहीं किया है तो आप जो है अपने नंबर घटा लीजिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आपका स्कोर गया है 10 में से 10, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप यहाँ नीचे कमेंट जरूर करें आपका स्कोर कितना गया है। 10 में से 10 गया हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है। और आपके आने वाले एग्जाम में पास होने की संभावना, इफ़ यू आर स्कोरिंग 10 आउट ऑफ 10, बहुत बहुत हाई है। आप ऑलमोस्ट पास कर लोगे, प्रोवाइडेड आप जो है अगले 7-8 दिनों में और अच्छे से PYQs लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो बताया हुआ है उन चीज़ों का आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। 9, 8 थोड़ी सी और मेहनत, थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट, कहीं कहीं कमी हो रही है। 7 के नीचे, 6 के नीचे आपको जो है और हार्डवर्क की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 ABCDE, ये जो है इसका सही आंसर होता है। तो चलिए एक बार फिर से सवालों को रिविजिट करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पर
फ्लो जो कंसेप्ट है कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके मिहाई चिक्सिनमिहाई से, जो बोलते हैं कि जब आप फ्लो की अवस्था में होते हो, प्रवाह की अवस्था में होते हो, तो क्या होता है, आपको क्लैरिटी ऑफ गोल्स रहती है, मुझे क्या करना है, इमीडिएट फीडबैक ऑफ एक्शंस मिलता है, बैलेंस बिटवीन चैलेंज एंड स्किल, ये लाइन वेरी वेरी आईएमपी है, मर्जर ऑफ अवेयरनेस और एक्शन ये काम करता है, और आपका जो है एक्सक्लूजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कॉन्शियसनेस ये भी यहाँ पर होता है। ये सारे के सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर आएगा आपके लिए तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पीवाई की तरह ये काम करेगा। फिर हमने देखा था यहाँ पर इस सवाल के अंदर कौन सा है आपका एफडीएल फिडलर कंटिजेंसी मॉडल जो है, इसके अंदर बात करता है किसको लेकर, बात करता है आपके फिडलर जो है बात करता है किसको, लीडर को लेकर और उसके मेंबर्स को, ठीक है, यानी एक नेता होता है और नेता के जो मेंबर्स होते हैं या जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो फिडलर के कंटिजेंसी मॉडल के बारे में लीडरशिप इफेक्टिवनेस ने यह बोला है कि डिग्री ऑफ टास्क स्ट्रक्चर, कैसा टास्क दे रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, लीडर और मेंबर का संबंध कैसा है वो बात करता है, और लीडर की पोजीशन पावर कैसी है उसके बारे में बात करता है, इसलिए यहाँ पर एबीसी होगा। इनबॉर्न ट्रेड्स यहाँ पर नहीं होता है। इनबॉर्न कहाँ पे काम करेगा, ये बात करेगा आपके किसी अन्य चीज़ों के अंदर, ना सिचुएशन में करेगा, ना ट्रांसफॉर्मेशन में करेगा, कहीं नहीं करेगा। इनबॉर्न बात करेगा जहां पर हम बात करेंगे आपके जेनेटिक इश्यूज की या जेनेटिक लीडरशिप की बात करेंगे, वहां पर आपके जो इनबॉर्न ट्रेट्स है वो यहाँ पर काम आएंगे। उसके बाद जैसे कि बताया था आपको, यहाँ पर एल्बर्ट बंडूरा ने आपको ये दिया हुआ है, इसका निमोनिक जो आपको ध्यान रखना है APMR नहीं ARMP, ठीक है, अटेंशन, प्रोसेस, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन जो है सही आंसर रहेगा। उसी के साथ साथ अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, डिजायर, इसको भी आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये भी आपको रिसेंट में यहाँ पर PYQ के अंदर इसने पूछा हुआ है। उसके बाद हमने देखा था ये वाला सवाल, द लीडिंग न्यूरोसाइंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन कौन सी है, पैराइटो फ्रंटल इंटीग्रेशन थ्योरी जो है इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। पैराइटो कहाँ आता है आपका, यहाँ पर आता है पैराइटो, ये आपका फ्रंटल है, इन दोनों के इंटीग्रेशन से जो है आपका लीडिंग न्यूरोसाइंस थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बचे हुए लोब्स कौन से हैं आपके, वो है आपका ऑसिपिटल, यहाँ पर टेम्परल है, यहाँ पर आपका ब्रोकाज एरिया होता है फ्रंटल के अंदर, यहाँ पर आपका होता है वेर्निकीज एरिया, और इन दोनों को जो ज्वाइन करता है उसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो यहाँ पर आर्क्वेट फासिकिक्यूलस। तत्पश्चात हमने देखा था ये वाला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू एनपीसी। तो एनपीसी में क्या क्या अप्लाई होता है वो ध्यान रखना है आपको। इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, इस प्रकार से रहती है आपकी एनपीसी, ठीक है। अगर आप इसको बीच से काटेंगे तो क्या होगा, दोनों भागों में बराबर बराबर हिस्सा यहाँ मिलेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। इट इज बेल शेप्ड, यह घंटी के आकार का दिख ही रहा है आपको, बेल आपकी इस प्रकार से होती है, यहाँ आप लगा दोगे तो, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इट्स स्क्यूनेस इज जीरो, ये लाइन आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड आपके जो है n नंबर ऑफ PYQs बनते हैं, इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है क्या करना है, आपने PYQs की प्रैक्टिस करनी है यूनिट वाइज, ताकि आप जो है बार बार उन्हीं सवालों को देखें, प्रैक्टिस करें और एग्जाम में नंबर इंक्रीज करें अपने, ठीक है, और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, स्क्यूनेस जीरो है, क्यों, ना तो आपका एनपीसी ऐसा बना हुआ है, ना आपका ये नेगेटिव है, ना आपका पॉजिटिव है, कैसा है, बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए क्या है, इसका स्क्यूनेस कैसी आ रही है आपको यहाँ पर, इट्स स्क्यूनेस इज जीरो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इट्स कोर्टोसिस इज जीरो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है आपका, लेप्टोकोर्टिक, मीजोकोर्टिक और आपका एक और होता है प्लेटिकोर्टिक, इस प्रकार से रिवर्स ऑर्डर में बोला हुआ है आपको यहाँ पर। इट्स कोर्टोसिस इज जीरो ऐसा नहीं होता, इसका कोर्टोसिस कितना होता है वो आपको बताया हुआ है, K इज इक्वल्स टू 0.263, ये जो वैल्यू है ध्यान रखनी है, ये रहेगा आपका सही आंसर इस सवाल के अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क, नॉट वाले सवाल आपको जहाँ पूछेगा हाइपरटेंशन को लेकर, तो ये आपकी बात कर रहा है किसकी, आपके ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आपका बीपी 80 से 120 के ऊपर नीचे जहाँ भी वो करेगा, मूव करेगा, वहाँ पर आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये इसका मतलब कहाँ आता है, आपके यूनिट नंबर 4 में जो आप पढ़ते हो, किसके बारे में, डी माइलिनेटिंग डिसऑर्डर के बारे में, ऑटो इम्यून डिजीज आपकी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर आपके एक्सॉन पे जो माइलिन चिपकी हुई है वो क्या होती है, वो टूटना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमने बात की थी आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, इसकी जब भी हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, chi² आएगा। टी टेस्ट की हम बात करते हैं, 2 ग्रुप रहते हैं, एफ टेस्ट की बात करते हैं 3 ग्रुप, 2 या 2 से अधिक ग्रुप रहते हैं, इसका अल्टरनेटिव आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी इसका यहाँ ये हो जाएगा। जब भी आपके डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की बात आएगी, कौन आएगा वहाँ पर, आपका chi² आ जाएगा। और chi² का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, R-1 इंटू C-1, जहाँ पर ये आपकी रोज हैं, ये आपके कॉलम्स है, इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, आप बोलते हो इसको chi² टेस्ट। और इसी में एक और चीज़ होती है, वो कौन सी है, वो है आपकी, वो बताएंगे किसी और वीडियो के अंदर। Which structure of the limbic system is mostly responsible for controlling the emotional behavior of fear? सिंपल सा आंसर है एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस आपका जो है
काम करता है किसके लिए, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। ध्यान रखिए हाइपोथैलेमस नहीं है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। तो यहाँ पर ये जो सही आंसर है कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एमिगडाला यहाँ पर। उसके पूर्व हमने बात की थी यहाँ पे अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट, आपको बोला है हर बार सवाल आएगा आपके एग्जाम में। वेरी वेरी आईएमपी एरिक एरिक्सन की थ्योरी, 8 स्टेजेस हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए, अच्छे से आपको बनना चाहिए। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट से स्टार्ट होता है, फिर कहाँ जाएगा आपका, ये आएगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। आपको बताया था थर्ड नंबर पे कौन सा है, इंस्टाग्राम है। ऐसे याद रखो ना आप यहाँ पर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहला आ जाएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आ जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं, वहाँ नहीं करना इसको ऐसे, ठीक है। एएसडी याद रखने के लिए कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये आएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, इंस्टाग्राम। कितना कॉमन सेंस है यहाँ पर, केवल आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे क्या है आपका, इंस्टाग्राम। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अगर आपको 3 नंबर याद रहेगा आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, ठीक है। 3 नंबर आपको याद रहना चाहिए। 3 नंबर पे क्या है आपका, इंस्टाग्राम। उसी से याद आया, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, हमको नहीं, टीम को यहाँ पर, तो आप जो है इस ऑफिशियल चैनल को यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने PYQ ई बुक नहीं मंगाई है तो आप यहाँ पे करके मंगा सकते हो, मज़ा आ जाएगा आपको। सारे के सारे सवाल यूनिट वाइज अरेंज्ड हैं, आप उनको लगाइए, ऑफिशियल आंसर की से चेक करिए, वेरीफाई करिए, गलती हो रही है सीखिए और इंप्लीमेंट कीजिए आने वाले एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर पे इंस्टाग्राम क्यों है, देखिए क्रिएटिविटी की बात है केवल यहाँ पर, ठीक है। और जो कहाँ मिलती है आपको, एक्सक्लूसिवली। अच्छा यहाँ देखो सबसे पहले क्या आया, अगर कोई आपसे पूछे कि फेसबुक पहले आया व्हाट्सएप, आप क्या बोलोगे, फेसबुक पहले आया, ठीक है, नंबर 1 पे। उसके बाद क्या आया आपका, व्हाट्सएप आया, ये कहाँ आया, नंबर 2 पे। फिर क्या आया आपका, फिर आता है आपका इंस्टाग्राम। खेल खत्म, ठीक है। अब देखो कहानी की शुरुआत, मतलब कहानी तो इम्प्रोवाइज तो बहुत किया जा सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। और ये देखो यहाँ पर क्या है, पहले में क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब आपने पहली बार फेसबुक का इस्तेमाल किया, अपनी सुंदर सी फोटो डाली आपने, तो क्या सोचा, ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, कोई इसका गलत इस्तेमाल कर लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा, फेसबुक यहाँ पर पहले आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट्सएप पे देखो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब यहाँ पर जो है, अगर आपको मालूम है व्हाट्सएप पे क्या होता है, आप जो है पूरी ऑटोनॉमी आपके पास रहती है, आपकी जो मर्जी है करो, जो मर्जी करना है नहीं करो। और शेम एंड डाउट भी रहता है, क्योंकि आपको तो मालूम है आजकल जो हैकिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। और जो है यहाँ पर ऊट पटांग सीन्स एंड आपके जो है हैक किया जाता है आपको, और जो करते हैं क्या बोलते हैं उसको, अरे वो साइबर क्राइम, वो सब चीज़ें जो हो रही है, ठीक है, गलत फोटोज़ का इस्तेमाल करना, तो शेम एंड डाउट, शेम, ये सब चीज़ें समझ रहे हो आप यहाँ पर। तो ये हो सकता है आपका व्हाट्सएप पे नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि इंस्टाग्राम आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी कहानी आप बना लो आगे, और इसी प्रकार की बढ़िया कहानी के लिए आप जो है कभी भी आराम से सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हमेशा आपके दरवाजे खुले हैं गोल्ड PYQ प्रोग्राम के। उसको आप ज्वाइन करके और बढ़िया बढ़िया कहानी सुन सकते हो और एग्जाम को फटाफट पास कर सकते हो। अंत में कौन सा आएगा, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। और फिर कौन सा आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, सबसे अंत में आएगा, ये रहेगा आपका नंबर 5। तो ये जो आपके स्टेप्स हैं इनको आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी IMP है और हमेशा से आपको जो है मदद करेंगे। एरिक एरिक्सन, रट के बैठना है, याद करके बैठना है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शेम एंड डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपका जो पेपर है पूरी ऑटोनॉमी के साथ आप सॉल्व करोगे, सही मार्क करोगे, अगर आपको क्या है, रटा हुआ है 8 स्टेजेस। और हमने बात की थी इस मॉक टेस्ट की शुरुआत में सवाल नंबर पहले के साथ में, इशू एड्रेस्ड पर्सपेक्टिव, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव का जो आंसर होता है, आई होप आप में से सभी लोगों ने इसको सही मार्क किया होगा, और यहां पर तो आपने 1 नंबर मिस नहीं किया होगा, ठीक है। तो साइकोडायनामिक में क्या आ जाएगा आपका, पर्सनैलिटी, हिडन मोटिव आ जाएंगे, डेवलपमेंट में आपका थॉट स्पैन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही हैं, ठीक है। तो ये आपका हमेशा सवाल आएगा, जून के अंदर भी, दिसंबर के अंदर भी, जब भी आप दोगे यहाँ पर ये सवाल आएगा। और ये था आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी होंगी, आपको अपने तैयारी का स्तर भी मालूम पड़ा होगा, कितना स्कोर कर रहे हो, 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ आने वाले जून 26 एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी प्रकार से आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए। दिसंबर के लिए भी ऑल द बेस्ट, आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर। और इसी प्रकार से सारे PYQs कहाँ से कहाँ तक 2019 से अब जो आपका अपडेट आएगी वो आएगी 2026 की, तो आप जो है उसको यहाँ पर सभी के सभी वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों के पास ई बुक नहीं है प्रैक्टिस के लिए, इसको आप मंगा लें। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्राई कर रहे हैं। मॉक टेस्ट दे दें, मॉक टेस्ट दे दें। ये मॉक टेस्ट में आपका स्कोर और एग्जाम में आपका स्कोर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आने वाला है। अच्छा, इससे याद आया, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल में आपको डिफरेंस बताया नहीं, इसको हम चेक करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूल रहे हैं ना, उसको नहीं भूलिएगा।